हेलो, वेलकम टू योर चैनल मैथ फैथ। आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। जो मैंने पिछली जो वीडियो थी वो क्या थी, हमारी पिछली वीडियो पूरी हम लोगों ने कंप्लीट की थी। ठीक है, वो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आगे हम लोग को इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का हम किसी भी फंक्शन को एक बार, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम डिफरेंशिएट करना जानते हैं। अब हमें क्या करना है, nth टाइम, मतलब n बार करना है। ठीक है, और उस nth टाइम आपको पता है कोई भी चीज़ अब n में यानी किसी वेरिएबल टाइम्स की जाती है तो उससे हमें उसका जनरल टर्म निकल के आता है। ठीक है, जनरल बोल लें या तो स्टैंडर्ड टर्म निकल के आता है ना। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के लिए पढ़ा था, क्या था, व्यापक मान। आपको याद होगा, व्यापक, जनरल मतलब व्यापक होता है। ठीक है, तो चलिए आए चलते हैं अपनी पहली हेडिंग की तरफ जो है। सो गाइस, ये आपका पहला प्रूफ है, ये फॉर्मूला प्रूफ भी है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन की तरह भी आ जाता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल पावर n, है ना। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है कितनी बार, n बार। ठीक है, और ये एक तरह से फॉर्मूला भी बन जाएगा, उसे आप लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि क्या कैसे बनेगा और क्या बनेगा। ठीक है, यू हैव टू लर्न इट आउट। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोला है, पावर में हमें क्या मिली है गाइस। यहाँ पे जो पावर मैंने लिया था ये, इसे m कर दिया और इसे n चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर m ले लिया, ठीक है, और ये n ले लिया, जिससे कि आपको तीन तरीके के केसेस जो बनते हैं कि भाई पावर कम है, जैसे पावर x की 3 है और हमें डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 4 बार। ये ज़्यादा हो गया। और पावर 3 है, हमें डिफरेंशिएशन करना है 2 बार। ठीक है, ये कम हो गया। और तीसरा केस क्या बनेगा, पावर 3 है और हमें 3 बार ही डिफरेंशिएशन करना है। ये तीनों के तीनों केसेस बन सकते हैं। तो मैं तीनों समझने के लिए मैंने m और n को अलग अलग मान लिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेयर हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने 3 केसेस बताया ना, सो हमें वो लिख के भी दिखाना पड़ेगा कि हेयर 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 3 केसेस अराइज, मतलब यहाँ पर 3 केस अराइज होते हैं, मिलते हैं। अब ये तीनों केसेस क्या है, देखिए। सबसे पहला केस जो हमारा फर्स्ट जो है, सो ये फर्स्ट है कि जो हमारी पावर है m, वो n से लेस ले ली गई है। ठीक है, मतलब हमें डिफरेंशिएशन ज़्यादा बार करना है और m कम है। ठीक है, सो इसे इसे क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। हेयर हमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, m है ना पावर, अगर हम इसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये किस में बदल जाएगा, ज़ीरो में। इसके लिए एक एग्जांपल भी है, आगे बताऊंगा, मैं अभी बता देता हूँ। देखो, अगर मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ए और बी तो कांस्टेंट है, उससे उतना फ़र्क नहीं है, वो तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अगर हमसे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 3 बार, तो आप सोचिए, पहली बार करेंगे तो पहले 2 आगे आएगा, ठीक है, फिर बचेगा एक्स, उसका 2 बार अभी और करना है। 3 बार बोले ना मैं करने को, एक बार आपने कर दिया, अब एक बार और करोगे आप तो क्या होगा, एक्स का हो जाएगा 1, अभी एक बार और बचेगा, एक्स हो जाएगा 1, अब 1 का क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ओवरऑल आपने पावर जितना लिया उससे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया तो आंसर कितना आ रहा है, 0। तो ये चीज़ बताने वाली नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस, सेकेंड केस क्या है, देखिए। इफ़ वी टेक m ग्रेटर देन n, है ना, m ग्रेटर देन n ले लिया। अब देखिए पावर ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं, वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए y1 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। f होता था तो हम f डैश लिखते थे, डबल डैश लिखते थे, ट्रिपल डैश लिखते थे। y होगा तो y1, y2, y3, ये सब चीज़ें लिखते हैं ना। एक बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप बताइए, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे पावर आगे आएगी, m आगे आया और ए एक्स प्लस बी बना और पावर में से एक कम हो गया, हुआ ना। फिर एक चीज़ और चीज़ ध्यान दीजिए, फिर ये तो डिफ्रेंशिएट हो गया, आपको चेन रूल याद है, श्रृंखला नियम, पहले पावर का होता था, फिर अंदर जो उसका पार्ट बचा उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होता था। अब ये कांस्टेंट है, यहाँ पे x है, सॉरी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ ये वेरिएबल है तो x का 1 हो जाएगा और a हमारा बच जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में a हमारा आगे आया, m रहा
ए एक्स प्लस बी होल पावर m माइनस 1, और बाकी जो b होगा उसका 0 हो जाएगा, यानी y1 हमारा ये निकल के आया। ठीक है, एक बार ये और डिफ्रेंशिएट करें, इसी को ही डिफ्रेंशिएट कर दे तो y2 बनेगा। ठीक है, अब y2 क्या होगा, a और m दोनों ही कांस्टेंट है, a और m दोनों ही कांस्टेंट है। अब इस बार m माइनस 1 जो पावर है वो आ जाएगी, तो पावर क्या बनेगी, ए एक्स प्लस बी, देखिए पावर एक कम हो जाएगी ना, होगी, पहले m माइनस 1 था, अब m माइनस 2 बना। अच्छा एक चीज़ और, अब आप इसका भी तो करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो एक a यहाँ से और आएगा, पहले एक a था और एक a और, तो a स्क्वायर बन गया, है ना। तो ये देखिए दूसरा पॉइंट मिल गया हमको, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओ चलते हैं, y2 हो गया। अब आप एक बार और करो y3, फिर वही काम, इतना तो पूरा कांस्टेंट है, a स्क्वायर m माइनस 1, है ना, और इसमें से फिर एक पावर हमारी m माइनस 2 आगे आएगी, और पावर में फिर से एक कम हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी होल पावर m माइनस 3। और हाँ, फिर से ये जो अंदर है ना, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो एक a और मिल जाएगा, है ना। आप इस a को यहाँ ना लिख करके यहाँ पे पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, पावर 3 होगा। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद, देखिए यही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है कि एक बारी आपने किया तो एक a बार आया, दो बारी आपने किया a स्क्वायर आया, तीन बारी आपने किया a क्यूब आया, पहली बारी में m बाहर आया था, दूसरी बारी में m और m माइनस 1 दोनों हो गए, तीसरी बारी में m माइनस 2 हो गया, है ना। ये हो रहा है, मतलब आप ये चीज़ बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, तो ये लाइन हम लिखने जा रहे हैं। सो इसके आगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या होगा कि रिपीटिंग the above process n times we get, हमने क्या पाया, देखिए हमने ये पाया कि, देखिए आपने 3 बार किया तो a पावर 3 आया, 4 बार करोगे a पावर 4 आएगा, n बार करोगे तो क्या आएगा, पावर a की पावर n आएगा। आपने 3 बार ही किया तो m माइनस 1 m माइनस 2 तक आया, मतलब 3 जब कर रहे हैं तो 2 तक जा रहा है ना। जब 2 बारी किए थे तो कहाँ तक गया था, 1 तक गया था, तो n बारी करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, एक कम तक, है ना, m माइनस 1 m माइनस 2, है ना, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, m प्लस, ठीक है, तो माइनस n और प्लस 1। ठीक है, एक इधर रहेगा। अभी क्या बचा, उसके बाद आपके सारे के सारे डिफरेंशिएट तो हो गए, उसके बाद क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी, और पावर m तो n से बड़ी थी ना, तो m माइनस n, जैसे 3 बार किया था तो m माइनस 3, 4 बार किया तो m माइनस 4 आएगा, 5 बार किया तो m माइनस 5 आएगा, n बारी करेंगे तो m माइनस n। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इस चीज़ को प्रूव करना है। अभी पिछले ही हम लोगों ने जो वीडियो में सीखा था, ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो m है, फिर उससे कम m माइनस 1 m माइनस 2, है ना, एक एक कम होता चला जा रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें फैक्टोरियल नोटेशन की तरफ इशारा करता है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर इसमें यह है m से एक कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है ना, ऐसे करते करते कम होता जा रहा है, और ये वाली जो लाइन आई इसके बाद m माइनस n प्लस 1, इसके बाद क्या आएगा, एक और कम कीजिए m माइनस n, है ना, और कम कीजिए, ऐसे कम करते करते हम लोग 3 2 1 लिख सकते हैं कि नहीं। हमने इतने टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दिया और इतने ही टर्म का डिवाइड भी कर दिया, यानी m माइनस n, गाइस ये माइनस है ना, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 3 2 1, और ये वाला टर्म अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसे आप नोट करें, नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताते हैं। सो गाइज ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर में आप देखिए ये फैक्टोरियल बन गया ना नोटेशन ऊपर का, ऊपर m माइनस 1 m माइनस 2, मैंने बीच के टर्म में एक दो हटा दिए हैं, वो इसी में आ जाएंगे, एक कम होता जा रहा है, कहाँ तक गया, ये 1 तक गया, है ना, तो इसे हम m फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे में 1 2 3 ये कहाँ तक गया, m माइनस n तक, तो जहाँ तक जाता है वहाँ तक का हम फैक्टोरियल बना करके लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी होल पावर m माइनस, सो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है,
ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी इसका एक केस और बाकी है, केस नंबर 3, केस थर्ड। केस थर्ड तो सिंपल है। क्या सिंपल है? मैंने एक चीज़ नहीं ली, क्या? इफ़ m इज इक्वल टू n, यही लेना था। इक्वल जैसे ही आप लोग देखिए, आप इसी में रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपने निकाला है ना, ये वाला पार्ट इसी में रख दीजिए। सो इसमें रखते हैं। सो वाई एन इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ n रख देते हैं। तो देखिए ऊपर n फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस n फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस n। सो ये तो जीरो हो गया, जीरो मतलब पावर जीरो हो गया, तो ये 1 हो जाएगा इतना, ठीक है। अब जब ये 1 हो जाएगा, और ये देखिए नीचे n माइनस एन जीरो फैक्टोरियल होगा, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और ऊपर तो n फैक्टोरियल, तो ये बनेगा जा करके a पावर n इंटू n फैक्टोरियल। सो ये आपके रिक्वायर्ड रिलेशन थे, आप यहाँ पे लिख देंगे विच आर द रिक्वायर्ड आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रूफ 2 है। n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, d पावर n भी ऐसे लिखा हो सकता है, और हमें किस फंक्शन का करना है? इस फंक्शन को n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। सो देखते हैं इसको भी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या है? y, इसको y मान लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, y1 इज इक्वल्स टू, आपको पता है ना लॉग क्या करता है? अपने अंदर की वैल्यू को अपॉन में कर देता है, ठीक है। और फिर क्या करेगा डिफ्रेंशिएशन ax प्लस बी का, तो एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन है, एक ए आ जाएगा, बी तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो ए आपका बाहर आ गया। और ये जो ए एक्स प्लस बी है ना, इसे आप ऊपर लिख लो, ऊपर में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? -1। सो ये y1 आ गया। इसे आप कुछ लेट कर सकते हो, लेट इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसका नेक्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार और, y2। सो ए तो कांस्टेंट ए ही रहेगा, है ना। इसकी पावर है -1 आगे आएगा, ठीक है। फिर ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी पावर में कम हुआ तो -2 हो गया। अब देखिए फिर इसका भी तो करेंगे आप, जैसे पहले किया था मैंने, तो यहाँ से एक ए और निकल के आएगा, तो ए पावर 2 बन जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, y3 निकालें। y3 क्या आएगा? इसी तरह देखिए, एक ए और बढ़ जाएगा, ए पावर 3 हो जाएगा, है ना। फिर -1 तो आ ही चुका था बाहर, अब क्या आएगा? -2 बाहर आएगा, तो क्या बनेगा? ए एक्स प्लस बी होल पावर -3। अब यही जो सीन है, इसको हमें रिपीट करते जाना है। कहाँ तक? वही लाइन मुझे लिखनी जो अभी पिछले प्रूफ में लिखी, कि रिपीटिंग द अबव प्रोसेस अप टू n टाइम्स। आप पूरा उसे कॉपी कर लेंगे। अब आप जैसे ही इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितने टाइम्स आपको करना है? nth टाइम। तो जैसे ही आप nth टाइम करेंगे, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सो yn क्या मिलेगा? yn यानी यही चीज़ आपका जो d पावर n है, जैसे अगर ऐसे भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं yn ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो आपको मिलेगा क्या? चलिए देखते हैं। सो yn भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए पावर क्या है, जितनी बार मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ए की पावर उतनी है, तो यानी n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ए की पावर उतनी ही आएगी, यानी n आएगी, ठीक है। और फिर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब मैंने 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया था, यहाँ देखिए 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया था तो सिर्फ -1 आया था। 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किया था तो -1 और -2 आया था, मतलब एक कम आ रहा है। तो n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितने माइनस आएंगे? -1 -2 डॉट 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 माइनस, कितनी बार आएंगे? -n+1, एक ज़्यादा, है ना। -3 में एक ऐड करोगे तो -2 आएगा। देखिए -3 में एक ऐड किया तो -2 आया, -2 में एक ऐड किया तो -1 आया। तो ऐसे ये क्या होगा? आगे बढ़ता चला जाएगा, और एट लास्ट क्या होगा? ए पावर ने तो मिल चुका है। सो बनेगा क्या? अभी मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ और है। क्या है मल्टीप्लिकेशन में? देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी। अच्छा पावर में क्या होता है यहाँ पे? अगर तीन बार डिफ्रेंशिएट किया तो पावर भी उतनी ही, n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -n हो जाएगा पावर, ठीक है, बस माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए देखते हैं और आगे। तो yn इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर देखिए कितने माइनस कॉमन आ रहे हैं, -2 बार, 3 बार, कितने बार होंगे? माइनस, देखिए ए पावर n तो ठीक है, ए टू द पावर n ठीक है, माइनस कितनी बार हमको मिलेगा? माइनस मिलेगा हमको n-1 बार, n-1 बार। साथ में क्या मिलेगा? सब में से आपने माइनस लिया तो बचा क्या?
1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, कहाँ तक बचा, n-1 तक आपके पास ये चीज़ें बची मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और क्या बचा, ax प्लस बी होल पावर माइनस n। अब ये तो फैक्टोरियल नोटेशन आप जानते हैं बन जाता है ना। क्या बनता है, a टू द पावर n -1 पावर n, और ये बन गया n फैक्टोरियल, सॉरी n-1 है ना, n-1 तक गया तो n-1 फैक्टोरियल हो गया, ax प्लस बी होल पावर -1। ये आपका एक तरीके से प्रूफ की तरह याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि -1 पावर n a पावर n-1 फैक्टोरियल, और ये जो पावर माइनस है ना, ये वाली पावर देखिए, तो इसको नीचे लिख सकते हैं ax प्लस बी होल पावर -n, ठीक है। सो दिस इज़ योर प्रूफ। क्या है ये आपका प्रूफ है। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं प्लस n होगा ना, नीचे आ जाएगा, तो ऊपर -1 है तो नीचे पावर जो होती है पॉजिटिव हो गई। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि कितने ये -1 पावर n-1 क्यों आ गया बाहर, क्योंकि देखिए जब पहली बार आपने किया था तो यहाँ पे एक माइनस मिला, दूसरी बार किया एक और माइनस मिला, तीसरी बार किया एक और माइनस मिला, फिर आप ऐसे करते चले गए तो आप कितनी बार माइनस मिले, n में से एक कम, ठीक है। और सब में से आपने माइनस बाहर ले लिया, जब इसमें से आप माइनस बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, इससे जब आप माइनस बाहर लेंगे ऐसे करके तो ये n-1 बचेगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे n-1 लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारे कितने पावर आ गए, n-1 बाहर आ गए, ठीक। ये आपका इस वाले फॉर्मूले का प्रूफ, इसे आप लर्न भी कर लीजिएगा, काम आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट ये काम आएगा, प्रूफ भी आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। आपको फॉर्मूला जो है y इक्वल टू ये है e पावर ax प्लस बी, आपको वाई एन निकालना मतलब n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको कोई किसी लाइन में कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करेंगे तो मैं उसे अगली बार और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। और ये जितने भी आज प्रूफ बता रहा हूँ मैं, इन सब के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उससे आप जुड़ जाइएगा। और हाँ, ये PDF सारे के सारे फ्री हैं और हैंड रिटन है मेरे खुद के, आपको एक एक लाइन वाइज लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो क्या हो गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मानने की ज़रूरत है तो मान लीजिए। 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करिए, लिखना पड़ेगा लेकिन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। 1 टाइम करेंगे तो आपको पता है क्या होता है, ई की पावर जो होता है, ई की पावर में तो कोई डिफरेंस नहीं आता, ई की पावर एक्स प्लस बी तो ई की पावर एक्स प्लस बी होगा। और आप डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, जो पावर है, इसी को तो चेन रूल बोलते हैं, श्रृंखला नियम बोलते थे हम लोग। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए के बाहर आया, ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, ये बहुत सिंपल है। एक बार और करिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, वर्ड्स जरूर लिखिएगा। सो इसमें ए पावर 2 आ जाएगा, आएगा ना, और बाकी ये तो कोई डिफरेंस नहीं करेगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ए पावर 3 ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, है ना। अब वो वाली लाइन रिपीटिंग द अबव प्रोसेस, उसके लिए आप ऐसे डॉट 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 भी बना सकते हैं कि ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। सो एट लास्ट एट nth टाइम, nth बार जब हम लोग करेंगे तो ए पावर कितना आएगा, देखिए ए की पावर सेम इंक्रीज करे, 2 है तो 2 आया, 3 है तो 3 आया, n है तो n आएगा, ए पावर n। और ई पावर ए एक्स प्लस बी में कोई डिफरेंस नहीं है, इट विल मेक नो इफेक्ट ऑन इट। और ये आपका प्रूफ है, बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है ये, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अगले प्रूफ पे चलते हैं। चलिए ये फोर्थ प्रूफ है, फिर वैसा ही इसको लेट कर ले रहा हूँ मैं, वाई इक्वल टू ए पावर एक्स। आप y1 करेंगे, y1 क्या होता है आपको पता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, हम लोग ने 12th में पढ़ा हुआ है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए y2, तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ए टू द पावर एक्स तो सेम आएगा, और ये कांस्टेंट 2 बार आ जाएगा, है ना। कैसे, एक ये बचेगा ही ये वाला पॉइंट, और इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार और लॉग ही आ जाएगा, ठीक है। 3 बार करेंगे तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई होल पावर 3, फिर वही लाइन रिपीटिंग द अबव प्रोसेस करके nth टाइम करेंगे तो आप क्या आएगा, nth टाइम करने पे वाई एन जो आएगा, जो ये आपका लॉग ए बेस ई है वो n पावर में चला जाएगा, और बचेगा क्या, इंटू ए टू द पावर एक्स। अच्छा, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज भी हैं,
आपको ये लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। आपको ये समझ में आएगा तो अभी वो समझ में आएगा। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा। ठीक, और आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रूफ पर। चलिए नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब ये क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। सो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको लेट करके अच्छे से लिखते हैं कि लेट वाई इक्वल्स टू डी एन हो चाहे वाई एन हो, एक ही बात है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे वो लाइन पूरी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स वी गेट। सो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना। और फिर आप इसके अंदर जो मटेरियल इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक ए हमको मिल जाएगा, मिलेगा ना। सो इसे एक बार और लिख लेते हैं, वाई वन इज इक्वल्स टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा एक चीज़ और, क्या हम कॉस को साइन में बदल सकते हैं? हाँ, हम साइन कॉस को साइन में बदल सकते हैं। कैसे कैसे बदल सकते हैं? अगर ये करें, क्या साइन लिख लें हम, है ना, और ब्रैकेट में हम पाई अपॉन टू प्लस ए एक्स प्लस बी कर दें, पाई प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा। वो होता है ना साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, उस तरीके से। सो वाई वन क्या आ गया आपके सामने, ये मिल गया। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट टाइम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, दो बार ही कर रहे हैं। तो वाई टू क्या होगा, अब ए तो है, ए है ना, अब ए क्या बन जाएगा, अब ए तो ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, कैसे ए स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान से देखते हैं। देखिए हमने इसको बदल तो दिया, चेंज तो कर दिया, लेकिन हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, दिमाग यही लगाना है, इससे इससे ही लेकर के आगे चलना है। आपने बदल तो दिया, ठीक है, क्यों बदला, अभी आपको हेल्प इसकी मिलेगी। इसका ज़रा दोबारा डिफ्रेंशिएशन करिए। ठीक है, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर तो मिल जाएगा, लेकिन कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, हुआ ना दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने में। अब देखिए इस माइनस को हमें हटाने की कोशिश करना है। कैसे हटाते थे, ज़रा ध्यान दीजिए, कैसे माइनस हटाते थे। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, वाई टू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर मैं ये लिखता कि साइन, ध्यान से देखिएगा, पाई प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर मैं ये लिखूँ ए एक्स प्लस बी, तो क्या ये गड़बड़ होगा, गलत होगा? नहीं, है ना। ठीक है, ए एक्स प्लस बी क्यों, साइन 180 के बाद जो होता है आपको पता होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो पाई प्लस हो जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है ना, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो साइन ऑटोमेटिक उसमें नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और देखिए, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, वाई टू जो हमारा है, वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन ऑफ, अच्छा ये पाई है ना, इस पाई को क्या मैं टू पाई अपॉन टू लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बाकी ये तो ए एक्स प्लस बी वहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ठीक, इतना लिख दिया तो ये तो क्लियर है, इतना ही रहने देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, ये 2 हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए अब इसे ये जो चेंजमेंट किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अभी आपको क्लियर होगा ये। एक बार और करिए ज़रा, y3, आप ट्रेंड को देखते चलिएगा। ठीक है, y1 में क्या हुआ, y2 में मैंने क्या किया, वैसा ही मैं y3 में कुछ करने वाला हूँ। y3 में ऑब्वियस है कि a पावर 3 आएगा। ठीक है, a पावर 3 आएगा, और एक माइनस साइन आएगा इसमें। कैसे आएगा, क्योंकि पहले क्या था ना, क्योंकि जब हम लोग ने 2 बार ही किया था तो ए स्क्वायर जो माइनस था उसमें माइनस ए स्क्वायर साइन था ना, तो माइनस तो रहेगा ही, और ये किस में बदल जाएगा, तीसरी बार करने पे कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान से देखिए, ये तो कॉस आ गया, इसको भी साइन में बदलना है, साथ में माइनस को हटाना भी है। कॉस को साइन में बदल सकें और माइनस भी ले आए, ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसे कौन से क्वाड्रेंट में होता है ना, ये चौथे में होता है कि नहीं, चौथे में क्या होता है, चौथे में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और चौथे में पहुंचने के लिए हमें 3π/2 का सहारा लेना पड़ता है। 3π/2 होता क्या है, 270 डिग्री, और 270 में कुछ ऐड करते हैं आप तो फोर्थ में पहुंचते हैं। तो जरा देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, माइनस हटा दे रहा हूँ और लिख रहा हूँ साइन, तो क्या होगा, आप इसको जब चेंज करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचने के लिए माइनस भी हट जाएगा। ठीक है, और कॉस के जी हम साइन करने वाले हैं,
तो आपने साइन किया और अभी मैंने क्या बताया, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, 3π/2, 3π/2 की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में ये जो हमारा ax + b है वैसे के वैसे चलेगा। ठीक। अच्छा, आप ट्रेंड को देखिए, आपने ट्रेंड देखा y1 में क्या हुआ, y1 में ऐसा हुआ कि a एक बारी बाहर आया, ठीक है, और अंदर बना π/2 प्लस समथिंग। जब आपने 2 बारी किया, एक बारी में ये बना, जब 2 बारी किया तो क्या बना, 2π/2, है ना। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, और प्लस जो हमारा अंदर था ax + b वो तो सेम था, उसमें भी मैंने साइन बना लिया था ना, देखिए यहाँ पे साइन बना लिया था, साइन बना ना साइन। अच्छा, फिर 3 बार थर्ड टाइम किया तो यहाँ देखिए आपके सामने 3π/2 बना लिया, है ना। इसे π/2 को हम 1π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, 2 बारी में 2π/2, 3 बारी में 3π/2। तो जब हम ऐसा करेंगे वही लाइन लिखेंगे, रिपीटिंग द अबव प्रोसेस n टाइम्स वी गेट। हमने क्या पाया देखिए, सो इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे तो क्या होगा, आप n टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, a⁴n तो ठीक है। साइन, ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया, एक बारी में 1π/2, 2 बारी में 2π/2, 3 बारी में 3π/2, तो n बारी में nπ/2, है ना। क्या होगा, nπ/2 प्लस जो अंदर बाकी है वो तो ax + b रहेगा ही, वो हमेशा से शुरुआत से चला आ रहा है, ठीक है। सो ये जो आपका मिला, ये आपका प्रूफ मिला, ठीक है। क्या मिला, प्रूफ मिल गया। ये आपको लर्न भी रखना है, क्या करना है, लर्न भी करना है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रूफ पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी प्रूफ है, ये बिल्कुल साइन की तरह है। साइन में जो आंसर आया था वही इसमें भी आएगा, बस हो क्या जाएगा आंसर में, जहाँ जहाँ a⁴n तो सेम था, कॉस है कॉस रहेगा, जहाँ पे nπ/2 था वहाँ पे nπ/2 ax + b, बस कहाँ कॉस था तो कॉस आंसर आया, साइन वाले में साइन। तो ये आपको डू इट योर सेल्फ, DIY क्वेश्चन है। और इसमें भी अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी प्रूफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो देखिए ये जो है ये प्रूफ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में थोड़ा सा बड़ा प्रूफ भी है। चलते हैं इस पर भी, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करते हैं। सो इसे अगर हम पहले y मान लें, ठीक है, तो y = e⁴ax, ठीक है। मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने प्रूफ नहीं लिखा है। तो क्या है कि ये क्वेश्चन की तरह से भी आ जाता है और ऐसे भी आ जाता है कि फाइंड इट योर सेल्फ, फाइंड करना होता है। तो मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, आप प्रूफ भी कर लेंगे और वैसे भी आ सकता है ये पेपर में। सो ये आपने माना y sin bx + c हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी y1। सो y1 क्या आएगा, देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक ये और एक ये, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आपको याद है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, एक को छोड़ते हैं फिर दूसरे का करते हैं। तो साइन का हो गया cos bx + c, और एक भी क्या आ जाएगा, बाहर आएगा ना, क्योंकि फिर इसका भी तो करेंगे आप, प्लस अब sin bx + c को छोड़ेंगे तो e⁴x का डिफरेंशिएशन, e⁴x का तो e⁴ax ही होता है, और एक ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक तो a बाहर आ जाएगा और sin bx + c वहीं के वहीं रह जाएगा, ठीक है। अब जरा एक चीज़ ध्यान देते हैं, ट्रेंड बनाना पड़ेगा हमको। कैसे ट्रेंड बनाना पड़ेगा, देखिए e⁴x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा a, सो अंदर क्या बचेगा, a sin bx + c, साइन वाले को पहले लिख लिया, प्लस b cos bx + c, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ, इसके लिए मुझे एक ट्रिक आपको समझानी है, ध्यान से सुनेगा, ठीक है। जहाँ तक लिखना है आपको, फिर मैं कुछ समझा रहा हूँ उसको नोट में अलग लिखेगा, फिर कंटिन्यू यहीं से कर लीजिएगा पेज पे। चलिए सुनिए, जब इस टाइप का फॉर्मेट हमको मिलता है, ठीक है, कैसा, इस टाइप का, जब a मिले साथ में sin x हो प्लस b मिले और cos x हो, तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो a लिखा है और ये जो b लिखा है, इन दोनों का स्क्वायर करिए, ऐड करिए, ठीक है, अंडर रूट लगा दीजिए। अब ये जो मैंने किया इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, चलिए करते हैं। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे बाहर रखेंगे, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी अब चीज़ अपने मन से करेंगे तो उसका काउंटर चीज़ भी कर देंगे, काउंटर मतलब उसका उल्टा भी करेंगे। मल्टीप्लाइड किया तो
डिवाइड भी करिए, ठीक है। सो आपने ये मल्टीप्लाई भी किया और ये डिवाइड भी किया, साथ में साइन एक्स है। बहुत क्लियरली से समझिएगा, बी अपॉन वही चीज़ यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस एक्स, इतना आपने कर लिया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब एक चीज़ सीखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे मैं कुछ मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ मैं, लेट कॉस अल्फ़ा। सो अब अगर इसे मैं कॉस अल्फ़ा मान रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई, ये कांस्टेंट है ना, तो इसे मैं मान तो सकता हूँ कुछ भी, ए स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा भी कांस्टेंट ही है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज़ अगर हम समझें, हमको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, कॉस अगर अल्फ़ा यहाँ है, ये अल्फ़ा है मान लीजिए, ठीक। सो ये क्या होगा, बेस यानी आधार ए होगा, और आपका ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे होगा, ठीक है। सो ये कितना निकल के आएगा, ये बी निकल के आएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे ना, ठीक है, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा यहाँ से देख के बताइए आप, साइन अल्फ़ा क्या मिलेगा हमको, हाँ साइन अल्फ़ा क्या मिलेगा, लंब बटे कर्ण यानी बी अपॉन वही अंडर रूट के अंदर पूरी चीज़। तो सही से देखिए, आपने इसको लेट किया था लेकिन ये मिल गया, यानी अगर इसको कॉस अल्फ़ा लिख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेफिनेटली साइन अल्फ़ा। सो जरा ये देखिए, ये वाली लाइन किस में कन्वर्ट होगी, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली लाइन कन्वर्ट हो जाएगी अंडर रूट वाला, तो सीन ये लिख ही लेंगे। फिर क्या ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, इसके प्लेस पे आपने लिखा क्या, कॉस अल्फ़ा, इसके प्लेस पे क्या लिखा आपने, कॉस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस ये क्या है, इसको आपने लिखा साइन अल्फ़ा, और क्या लिखा, कॉस एक्स। ये आपका बदल गया इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको लिख के भी दिखाना है, वेयर, जहाँ जहाँ अल्फ़ा यहाँ से निकल के आएगा, देखिए साइन अल्फ़ा इतना है, कॉस अल्फ़ा इतना है, इतना नोट करिए, अभी मैं बताता हूँ वेयर कहाँ पे है। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज आई थी ना, आप अल्फ़ा की दो अलग तरीके से वैल्यू तो रख नहीं सकते, जरा इन दोनों को डिवाइड करिए, टेन अल्फ़ा मिलेगा, टेन अल्फ़ा मिलेगा इसको डिवाइड करने पे, और राइट में आपका ये डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन में, तो मिलेगा क्या, बी अपॉन है। आपको यहाँ से अल्फ़ा जो मिलेगा वो टेन इनवर्स बी अपॉन ए मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये तो मिल गया आपको, जो हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको आप चाहें तो आर लेट कर सकते हैं, मतलब एक ऐसे आर लिखा जा सकता है, और बाद में आप दिखा देंगे कि वेयर आर इज इक्वल टू दिस, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब ये चीज़ हम लोग अपने वापस प्रूफ पे चलते हैं, ये नोट में इतना यहाँ तक का लिख दिया है, अब आगे चलते हैं अपने प्रूफ पे। यहीं तक था ना हमारा प्रूफ, सही से देखिए तो ये जो पार्ट है, तो जरा ध्यान कीजिए, उस वाले जो अभी मैंने नोट लिखवाया वहाँ पे इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा था, सिर्फ मैंने एक्स लिखा था ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा, वहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स आया था वहाँ वहाँ बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, और ए और बी देखिए सेम है। सो इसे आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्या, ठीक है मैं बता रहा हूँ, देखिए इसे आप लिख सकते हैं ई टू द पावर ए बी, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आएगा, आएगा ना, और जो इंटरनल बच रहा है हमारा उसको क्या लिखेंगे, साइन, साइन में बनाया था ना हमने, उसको बदला था साइन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस अल्फ़ा था ना, तो अल्फ़ा और एक्स, यानी एक्स यहाँ पे बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा होगा, जैसे वहाँ पे भी था, ठीक है। अब यहाँ पे लिख के दिखाना है आपको क्या, वेयर, जो मैंने वहाँ पे पॉइंट बोला, वेयर, वेयर आर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे आर लिख सकते थे, यहाँ पे आर लिख दीजिएगा, ठीक है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि आर बार बार लिखना पड़ेगा आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए मैं ही नहीं लिख रहा था, एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू, अभी क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले, टेन इनवर्स करके बताया था, अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होगा, बी अपॉन ए, ठीक, इतना लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, यानी वाई टू, देखिए इसमें जो ई की पावर एक्स तो है वो तो आया ही है, आर कितनी बार आया, आर इसको आर लिखा था अपना, आर एक बार आया, एक बार और करेंगे तो आर दो बार आ जाएगा, तो ई की पावर ए एक्स तो वही रहेगा, और आर आ जाएगा दो बार, ठीक। और क्या होगा, जो अंदर बनेगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे पिछला वाला साइन वाला किया था हम लोगों ने वैसे ही, ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या बनेगा, बी एक्स प्लस सी प्लस टू अल्फ़ा बन जाएगा, प्लस टू अल्फ़ा, ठीक है। वाई थ्री आप करेंगे तो क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, ई की पावर ए एक्स
r⁻³ साइन bx प्लस सी और 3α। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है, वही लाइन रिपीटिंग द अबव प्रोसेस अप टू n टर्म्स। तो हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, yn कितना मिलेगा, r⁻n। ठीक है, और जो हमारा e पावर क्या था, e⁻ax, वो तो वही रहेगा। ठीक है, e⁻ax, और आपका क्या हुआ, साइन bx प्लस सी प्लस n अल्फा। यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में कि वेयर करके, वेयर अल्फा इज व्हाट, tan इनवर्स b अपॉन ए, लास्ट में लिखना ज़रूरी होता है। और क्या r क्या है आपका, √ पूरा लिख देंगे। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अच्छा, एक और प्रूफ है, मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। वो प्रूफ नंबर हमारा 8 है, वो बिल्कुल इसके जैसा है, जैसा एक मैंने आपको SW में दिया था वैसा ये भी है कि जो आपका, अगर मैं n टाइम डिफरेंशिएट करने को दूँ e⁻ax cos bx प्लस सी। अब इस पिछले वाले में क्या था, यहाँ पे साइन था, अब यहाँ पे कॉस आ गया। तो इसका आंसर सिंपल है, आपको पता है क्या होगा, r⁻n। देखिए याद भी हो जाएगा ये, r⁻n इसी के जैसा e⁻ax, और साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा आपका cos bx प्लस सी प्लस n अल्फा। तो ये आपको डू इट योर सेल्फ है, ये आपको खुद से करना है HW में। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब इस वीडियो में हम लोगों ने सारे प्रूफ्स पढ़े। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने सारे प्रूफ किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में साथ साथ में हम लोग डी मॉइवर थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, और सबसे मोस्ट अवेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीबनिज रूल पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग की वीडियो आने वाली है, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूँगा, और जो होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाया करेंगी। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथ वैथ पे। और बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और आपका भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँ। ठीक, तो तब तक के लिए बने रहते हैं, बाय।